हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो मेरा नाम है दीपांशु गोयल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या नीड है उनके लिए कि उन्हें नोट्स बनाने चाहिए, प्रॉपर क्या तरीका है नोट्स बनाने का। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स हमें क्यों बनाने चाहिए एंड क्या प्रॉपर तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर जिसकी मदद से आप लोगों को मिलने वाला 20% डिस्काउंट अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे। एंड ये ऑफर वैलिड है 14 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक। तो आज ही जाइए अनअकैडमी ऐप से सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए एंड सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा दीपांश गुची DEEPNSHGUCI जिसकी मदद से आप लोगों को मिलेगा 20% का डिस्काउंट। एंड दोस्तों जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अनअकैडमी ऐप पे जाकर के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मौका 100% स्कॉलरशिप अवेल करने का अनअकैडमी के गेट एग्जामिनेशन के कोर्सेज पर। तो अभी जाइए इन टेस्ट में इनरोल कीजिएगा। एंड दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी लाइट की सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आप लोगों को मौका मिलेगा एग्जाम जैसे मॉक टेस्ट देने का एंड क्वेश्चंस बैंक को अवेल करने का जहाँ के आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं एंड किसी भी एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये कुछ बैचेज हैं जो अनअकैडमी स्टार्ट करने जा रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाले दिनों में। तो आप इन बैचेस के गो थ्रू एक बार हो सकता है कि कौन सा बैच आप लोगों के लिए सूटेबल है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो लोग गेट ESC प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर के आया एक स्पेशल बैच जनरल स्टडीज़ के लिए। तो आज ही जाइए इस बैच में इनरोल कीजिए अगर आप लोग अपनी ESC एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। कोड यूज़ कीजिएगा दीपांश गुची जिसकी मदद से आप लोगों को मिलेगा 20% का डिस्काउंट एंड ऑफर इज़ वैलिड टिल 16 मार्च। तो और लेट मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले कि नोट्स बनाने की हमें ज़रूरत क्या है। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों ने सिलेबस अपने अपनी ब्रांचेस का चेक किया होगा, तो आप लोगों को ये बात पता लगी होगी कि ऑलमोस्ट 10 से 13 सब्जेक्ट हैं आपकी ब्रांच के। ओके, जो आपके गेट एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो उससे आप लोगों को ये आइडिया लगा हो कि अगर आप 10 से 13 सब्जेक्ट अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को लगभग नवंबर से दिसंबर का समय लग जाएगा उन सभी को तैयार करने में, जितना भी आप लोगों के पास में कंटेंट अवेलेबल है। एंड अगर आपने इस चीज़ को देखा हो कि एक ह्यूमन माइंड की रिटेंशन कैपेबिलिटी कितनी होती है, अगर आपने नॉर्मली भी चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, तो आपको ये बात एहसास हो ही गई होगी अभी तक कि अगर आप कोई चीज़ को आज पढ़ते हैं, तो अगर आप 2 हफ्ते बाद उस चीज़ के पास अगर आपके पास में रिटन नोट्स नहीं है या फिर कहीं आपने नहीं लिखी है, तो उसमें से आधी से कम चीज़ें ही आपको याद रह जाती हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल कंटेंट की। तो दोस्तों अगर टेक्निकल कंटेंट को हमने एक जगह पे नहीं लिखा, उसके हमने नोट्स तैयार नहीं किए, तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 13 सब्जेक्ट को 8 या 9 महीने बाद याद रख पाना कितना मुश्किल होने वाला है। तो ये सबसे पहले ज़रूरत है कि नोट्स बनाने की। तो यार नोट्स बनाना सिर्फ ये कह के कि नोट्स बनाने हैं या फिर नोट्स बनाने लग जाएँ, इससे आप लोगों को काम नहीं होगा। आप लोगों को समझना होगा कि आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। क्या आप लोगों को चीज़ें फ़ॉलो करनी है अपने नोट्स बनाते हुए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप लोगों की प्रिपरेशन में हो सके। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि जितने भी लोग ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, तो आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, तो जितना भी कंटेंट है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते होंगे, आप उससे डायरेक्ट कॉपी डाउन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है नोट्स बनाने का नॉर्मली, कि जो जो चीज़ें उन्होंने बताई वो आप लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि एक रफ कॉलम बनाइए, अपनी नोटबुक में एक रफ कॉलम बनाइए राइट साइड में। एंड उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो टीचर्स बीच में बोल रहे हैं, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उस चीज़ को वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो जो कंटेंट आप लोगों के टीचर्स आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग उसको एक राइट साइड में कॉलम बनाते जाइए, वहाँ पे लिखते जाइए उनके नेम्स या फिर जो भी कोई उन्होंने बात कही है। ऐसे करके आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट जो बात आती है कि जितने भी लोग ऑनलाइन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए क्या करना तरीका है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बात की है, तो उनके अंदर एक डाउट ये है कि अगर हम किसी ऑनलाइन कोचिंग में हैं, अगर हम उनकी वीडियोज़ के थ्रू अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमने पहले उनकी वीडियो को पॉज़ किया एंड देन उनके ब्लैक बोर्ड पे जो जितना भी मैटर अवेलेबल है देन हमें उसको नोट डाउन करना चाहिए। पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो 1 घंटे की वीडियो को हम 2 घंटे या 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो हमें टाइम भी मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया है? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो पॉज़ करके नोट्स बनाना, ठीक है? आप इस चीज़ को शुरुआत में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग पहले से ऑफ़लाइन किसी क्लासेस में पढ़े हैं एंड देन आप ऑनलाइन स्विच कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है वहाँ पे एडजस्ट करना शुरुआत में। पर जैसे-जैसे आप टाइम आगे बढ़ते जाएँगे, अपने कंटेंट को और कवर करते जाएँगे, दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप जैसे-जैसे टीचर उसमें लिखता जा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, जैसे आप लोग ऑफ़लाइन कोचिंग में करते हैं, कि जैसे-जैसे टीचर लिखता जा रहा है, वैसे-वैसे आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। बिल्कुल उसको वैसे ही कीजिए,
सेम तरीका बनाइए जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया ऑफलाइन के लिए कि एक कॉपी में अपनी राइट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़िए, एक लाइन खींच के, एंड उससे राइट लेफ्ट साइड में जितना आपका कंटेंट है वो लिखिए। एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट बात जो टीचर आप लोगों के बीच में बोलता है एंड आप लोगों को लगता है कि ये वर्थ नोटिंग है, मेरे को उसके आगे आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस चीज़ को उस कॉलम में लिखिए। ठीक, तो ये तरीका है नोट्स बनाने का प्रॉपर, जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोगों को नोट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आती है कि नोट्स में लिखना क्या है। तो दोस्तों नोट्स में आप लोगों को सब कुछ लिखना है जो आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं। जितना भी कंटेंट आपके टीचर्स आप लोगों को बता रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट में यूनिट के बारे में, उसके अंदर एक टॉपिक के बारे में जितना कंटेंट आप लोग उसके अंदर लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, वो अपने नोट्स में लिखिए। नोट्स बनाने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही मत कीजिए। टाइम जाएगा ठीक है, लेकिन आप कंटेंट पे एक ही बार काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? बाद में तो रिवीजन का काम होता है। तो जो पहले कंटेंट बनाने का काम होता है वो पहली बार में होता है। ठीक, तो उसको खुले मन से कीजिए, अच्छे से कीजिए, इंटरेस्ट लेके कीजिए, तो अच्छे नोट्स आप लोगों के तैयार होंगे, जो आप लोगों को आगे जाके मदद करेंगे। देन बात आती है नोट्स की कॉपी बनाने के लिए, तो नॉर्मली आप कोई भी कॉपी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप मेरे से एडवाइस लेंगे कि बेटर आप लोगों के लिए क्या होगा, तो आप एक A4 साइज़ पेपर की स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो आप नॉर्मल A4 साइज़ के पेपर का पैकेट खरीद के किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आप वो स्पायरल बाइंडिंग की कॉपी बनवा भी सकते हैं। वो आप लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो कॉपी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 250 से 300 पेज मुझे लगता है एक सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल होंगे। बाकी आप लोगों को बेटर पता है कि कौन से सब्जेक्ट आपका कितना बड़ा है, तो आप उसके हिसाब से उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो ये तरीका है नोट्स बनाने का, जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग अपने नोट्स बनाने वाले हैं, किस कॉपी में बनाने वाले हैं। एंड यार पॉज़ कर करके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन कंटेंट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग में हैं, किसी में भी इन्वॉल्व हैं, तो डायरेक्टली जैसा आपके टीचर्स उसको बताते जा रहे हैं, सारा कंटेंट आप लोग नोट करते जाइए। तो ये आपके नोट्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो अगर मैं आपसे सच बताऊँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नोट्स और शॉर्ट नोट्स में से किसका है, तो मेरे माइंड में शॉर्ट नोट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने देखा हो कि कोई भी एस्पिरेंट है, चाहे वो गेट एग्जामिनेशन हो, कैट हो या फिर कोई भी डिफरेंट एग्जामिनेशन हो, तो वो हमेशा बार-बार जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जिनके भी आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे होंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, तो वो बहुत बात करते हैं कि हाँ, मैंने शॉर्ट नोट्स पे बहुत काम किया, मेरे पास में सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स थे, एंड में आके मैंने उन्हीं को फॉलो किया, मेरे शॉर्ट नोट्स ने मेरी काफ़ी मदद करी। पर कोई भी आपको ये नहीं बताता कि शॉर्ट नोट्स को बनाना कैसे है। मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। मैं आज अगेन आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ नए एडिशन के साथ में, कुछ नए तरीकों के साथ में। ठीक है? तो दोस्तों बात ये आती है कि सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है शॉर्ट नोट्स बनाने की। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी पॉइंट आउट किया था कि अगर आप लोग आज अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना भी आप लोगों का पूरा कंटेंट है। उसके बाद में आप लोगों के पास दिसंबर एंड जनवरी होगा, क्योंकि फरवरी में नॉर्मली गेट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज होता है। तो 2 महीने होंगे जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देने होंगे, रिवीजन भी करना होगा, ठीक है? एंड आप लोगों के कॉलेज सेमेस्टर्स भी वहाँ पे चल सकते हैं जनवरी में। नॉर्मली दिसंबर एंड या फिर जनवरी में कॉलेज के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आप लोगों को वो भी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि आप एक सब्जेक्ट को 250 से 300 पेजेज़ की कॉपी से, जो आप लोगों ने 1 या डेढ़ महीने में बनाई थी, आप उसको 2 या 3 घंटे में रिवाइज़ कर पाएँगे? दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर आप उसको थॉरली रिवाइज करने जा रहे हैं, अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री आती है हमारे शॉर्ट नोट्स की। हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब क्या है कि जब आप लोग बना रहे होंगे तो आप लोगों की नीड ये होगी दिसंबर के महीने में, दिसंबर या जनवरी के महीने में, कि आप लोगों ने आज अपने सारे पूरे दिन अपने जितने भी नोट्स थे, जितना भी आपका कंटेंट है, उन सभी को रिवाइज़ किया। देन आप अगले दिन मॉक दे रहे हैं। देन आपने दोबारा रिवाइज़ किया, देन आप अगले दिन मॉक दे रहे हैं। तो आपके पास में मैक्स टू मैक्स 1 दिन होगा सारे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है? तो वहाँ पे आपके नोट्स रिवाइज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करने से ये होगा कि सारा कंटेंट आपका जल्दी तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा। आप अपने कंटेंट के गो थ्रू हो जाएँगे, एंड जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत लगती है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आप अपने नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं। ठीक? तो ये बात हो गई कि शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत क्या है। अब बात ये आती है कि शॉर्ट नोट्स को बनाने का तरीका क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा कि नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो वो लोग नोट्स प्रॉपर्ली बना लेते हैं क्लासेस के साथ में, ठीक है? नोट्स उन लोगों ने अपने तैयार कर लिए। देन उसके बाद में जब शॉर्ट नोट्स की बारी आती है तो वो सोचते हैं कि यार आज तो मैंने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं, अगर मैं नोट्स के हिसाब से देखूँ तो 4 पेजों के मेरे नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट्स इसमें से क्या ही बनाऊँगा, कल बनाता हूँ। देन वो परसों कर देते हैं। ऐसे करके उस चीज़ को टालते हैं। ठीक, फिर एक समय आता है कि उन्हें दिखाई देता है कि यार ये तो मेरे पास है 25 से 30 पेजों का कंटेंट हो गया, अब इसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाने बैठूँगा तो बहुत टाइम जाएगा,
तो एक काम करते हैं, अभी मैं इसके शॉर्ट नोट्स को ड्रॉप कर देता हूँ, जब मैं रिवीजन करूँगा तब मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है जो मैंने ऑब्जर्व करी है। तो उससे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार ये आपके माइंड में भी आ सकती है कि डिले करी जाए इस चीज़ को, पर इस चीज़ को डिले मत कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई है, काफ़ी ज़्यादा है गेट जैसे एग्जामिनेशन में, जहाँ पे कंटेंट बहुत वास्ट है। ठीक, तो इसीलिए इस चीज़ को डिले मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स को बनाना कैसे है। तो दोस्तों जब बात आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की, तो उसमें आप लोगों को पहली चीज़ ध्यान ये देनी होगी कि वहाँ पे क्या-क्या लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो आपके नोट्स में सारी चीज़ें आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी कर दें, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम जो शॉर्ट नोट्स में करने वाले हैं वो ये होगी कि जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स में क्या-क्या चीज़ें कंटेन होंगी, मैं इसके बारे में आपको एक-एक करके बताता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ होगी, वो ये होगी कि जितने भी आपके फॉर्मूलेज़ हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक, फॉर्मूलेज़ के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अलग से एक पेज बनाइए, 4-5 पेजेज़ लीजिए एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड वहाँ पे जितने भी फॉर्मूला आप लोगों को मिलते जा रहे हैं, आप उसके नोट्स बनाते जाइए अपने यूनिट से अलग, टॉपिक से अलग। क्योंकि फॉर्मूलेज़ एक ऐसे सब्जेक्ट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले में से शायद रिलेट करेंगे, कि आप लोगों का सब्जेक्ट है ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, या फिर आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा ईएमएफटी। ठीक, तो वहाँ पे दोस्तों फॉर्मूलेज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले बेस्ड सब्जेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलेज़ भी याद नहीं है तो आप वहाँ पे मात खाएँगे। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमें फॉर्मूलेज़ अच्छे से याद हों। तो आपके शॉर्ट नोट्स में जितने आपके फॉर्मूलेज़ हैं, वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि कुछ ऐसे कंटेंट या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है? जिसमें आपको तरीके बताए गए हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर वो आप लोगों के लिए एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में आप उसको डाटा को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल में बताऊँ तो जैसे एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल सिस्टम। तो वहाँ पे जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे जानने के लिए मिलेगा कि डैम्पिंग का रेशियो कितना होता है, किस इनपुट के लिए, किस आउटपुट के लिए, ठीक है? आउटपुट रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये आप सिग्नल में पढ़ेंगे। नेटवर्क में आप रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जिनको आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। जितने भी कंटेंट आपको लगता है कि जिससे आप लोगों को उनके ब्रॉड व्यू के बारे में आ जाए। अब बात आती है कि जितने भी डेरिवेशन हैं, उनको अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती की स्पेस उसमें से लेंगे। हमें शॉर्ट नोट्स को कॉम्पैक्ट बनाना है, कोशिश करना है कि एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स 20 से 25 पेजों के अंदर-अंदर निपट जाएँ। ठीक? तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज़ हैं, एंड ऐसा डाटा जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा है, एंड आप उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, ये सारा डाटा आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर प्रेज़ेंट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक बात ये आती है कि क्या क्वेश्चंस जो हमें एक क्लास के दौरान पे कराए जा रहे हैं, उन्हें भी शॉर्ट नोट्स के अंदर हमें मेंशन करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि जनरली जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उन्हें शॉर्ट नोट्स में सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू बताया गया, ठीक है? देन आप उस क्वेश्चन को उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। पर एज़ सच सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका जो कंटेंट है वो ज़बरदस्ती बड़ा होगा, एंड आप लोगों को बाद में नोट्स और शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। देन आप एंड में आके कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक? तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई कि आपके शॉर्ट नोट्स को कंटेन करनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कोशिश कीजिए कि बस आप लोग उसको देखें, तो आप लोगों को याद आ जाए कि ठीक है, इससे रिलेटेड ये था। आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही ना हो। आपके शॉर्ट नोट्स में इतना कंटेंट होना चाहिए बस। ठीक, तो मैंने आप लोगों को एक नैरो तरीके से बता दिया कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके हैं, नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नोट्स बनाने के तरीके हैं। तो यार जितने भी मेरे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो यार आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं तो रिवीजन के टाइम पे उनके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। एंड यार अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो शुरुआत से ही नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स दोनों बनाते हुए चलिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को शायद अभी इतनी ना समझ में आए जितनी मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन जब आप दिसंबर एंड जनवरी के महीने में पहुँचेंगे तब आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस सही में समझ में आएगी। अगर आपके कॉलेजेस में कुछ सीनियर्स हैं तो आप एक बार उनसे बात करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके शॉर्ट नोट्स जब आपकी प्रिपरेशन एंड फेज़ में होती है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको एक-एक करके हर चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। एंड यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मेरे चैनल पे नए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने ये बात करी थी कि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं एंड आपको ये डर लग रहा है कि अपनी कॉलेज की स्टडीज़ को मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ कैसे मैनेज करूँगा, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरे प्लानिंग के साथ आप लोगों को बताया है कि कितना टाइम आप किस चीज़ को दे सकते हैं, वीकेंड में कितना देना है, वीकडेज़ में कितना देना है, कोचिंग के साथ कैसे देना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को भी मैंने स्पेसिफिकली समझाया है उसमें। तो आप जाके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी क्लियर था कंटेंट को लेकर के कि कैसे आप लोगों को नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है, क्यों करना चाहिए।
अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जितने भी मैंने आप लोगों को नीचे लिंक दिए, आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आप लोगों को उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों। एंड जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मैनेज कर सकें। एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन में मदद करने के लिए और नई वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। कोई दिक्कत आए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।